हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 प्यारे बच्चों पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 3 फरवरी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपका सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस आप लिए हो अपने सब्जेक्ट में, तो यदि आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो एक बार अच्छे से इन सभी प्रश्न को पढ़ कर जाना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपको 3 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप जो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी बच्चों ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है और क्वेश्चन है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी। चलिए आंसर लगाइएगा। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़कर ही जाना। और संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी, तो याद रखना 1996 में बना था। ऑप्शन डी सही जवाब है 1996 में। अगला प्रश्न देखोगे बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। चलिए आंसर लगाइएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा है, तो याद रखिएगा बच्चों संविधान के भाग नंबर 3 में जो है मौलिक अधिकारों की चर्चा है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है होता है। बताइए कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखना बच्चों 6 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 4 नंबर और क्वेश्चन क्या है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। चलिए बताएंगे बच्चों कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो याद रखिएगा बच्चों नरसिम्हा राव किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नरसिम्हा राव किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मूल अधिकार का कानून किस वर्ष से लागू हुआ। तो बताइए साथियों कि सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष से लागू हुआ है। तो सूचना का अधिकार कानून जो है ये 2005 में लागू होता है। ऑप्शन बी होगा 2005 में लागू। अगला प्रश्न देखोगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं। बताइए सभी लोग, तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही जवाब है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है 2015 के यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव प्राप्त किया में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान को प्राप्त किए हैं। तो बच्चों आप याद रखना यहाँ पे राजद हो जाएंगे। ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए आंसर लगाएंगे, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे राबड़ी देवी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, राबड़ी देवी होगा, याद रख लेना। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक नया प्रकार है। बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि एक नया प्रकार होगा। न्याय प्रकार है, न्याय प्रकार। तो न्याय प्रकार यहाँ पे कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पे कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये सभी न्याय क्या है, तो ये बिल्कुल आपके नया यहाँ पे न्याय का ही प्रकार है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि उल्फरा एक आतंकवादी संगठन है। बताइए कि उल्फरा एक आतंकवादी संगठन हो जाएंगे कहाँ का। तो ये हो जाएंगे आपके भारत का। ऑप्शन से यहाँ पे सही जवाब है, भारत का होगा। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। बताइए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब होती है। तो याद रख लेना 1991 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1991 में होगा।
अगला प्रश्न देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र यहाँ क्या है, मनुष्य जो है ये स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु स्वतंत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा है? बताइए कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु यहाँ पे क्या है, सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, और ये कथन किसका था? तो ये कथन तो रूसो का था, ऑप्शन सी होगा रूसो का। अगला प्रश्न देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो ये करते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी होगा लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन सी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका होगा? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे राज्यसभा के प्रस्ताव के ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? चलिए बताइए कि निम्न में से कौन एक संघ सूची का विषय होगा? तो संघ सूची का विषय हो जाएंगे रक्षा, ऑप्शन सी है रक्षा होगा। अगला प्रश्न देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा है? तो आप बताओगे यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण को जोड़े गए हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, जनसंख्या नियंत्रण जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? चलिए बताइए, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, केंद्र के पास होता है, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में यहाँ पे 50% आरक्षण दिया गया है? तो सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों के 50% आरक्षण है? पंचायती राज या कहाँ पे होगा, बिहार या पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु? तो यहाँ पे आप बता दोगे सर जी ये हो जाएंगे आपके बिहार में, ऑप्शन सी है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? बताइए, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषताएं होगा? तो ये हो जाएंगे संज्ञानात्मक शासक की विशेषता, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों संविधान यहाँ पे क्या है, तो विधिकाएं कानून बना सकती है? तो भारतीय संविधान की किस समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों जो है ना यहाँ पे विधिकाएं बनाए जो है ना विधिकाएं को बना सकते हैं और कानून को बना सकते हैं? तो आप बता दोगे बच्चों, ये समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, ऑप्शन सी है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का यहाँ पे अगर नाम देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा वर्तमान में? बताइए, द्रौपदी मुर्मू तो नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, कोई भी नहीं है दिया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? बताइए। तो ये कहते हैं हम सभी लोग सुरक्षा परिषद को, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस का सदस्य देश कौन नहीं होगा? तो आप याद रखना बच्चों, यहाँ पे म्यांमार जो है आप लोग का दक्षेस का सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की अगर लेखक की बात की जाए तो अरस्तु हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अरस्तु होगा, आप अच्छे से इनको याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो याद रखना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? चलिए बताइए, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए हैं? तो संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ ली जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपके 1958 में, ऑप्शन बी सही जवाब है, 1958 में होती है।
अगला प्रश्न देखिए, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की अगर लेखक की बात की जाए तो H.J. लॉक्सी होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, H.J. लॉक्सी होगा। आगे देखना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो यहाँ पे किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय यहाँ पे क्या है उपलब्ध हो सकता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये हो सकते हैं यहाँ पे मार्क्सवादी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखना, यहाँ पे प्रश्न है कि न्याय व्यवस्था को यहाँ पे सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं होगा? तो बच्चों याद रख लेना, प्रभाविक विधि व न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की सुरक्षा नहीं हो सकती है? तो ये किसने कहा था? ये कहे थे थॉमस हॉब्स। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखना। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे कौन है जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, बताइए। तो आप बताओगे सर जी, यहाँ पे हो जाएंगे पूंजीवादी समाज। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, पूंजीवादी समाज होगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल आपके कितने सदस्य हैं? तो 193। ऑप्शन बी है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश को यहाँ पे सार्क का अंतिम सदस्य जो है ना बनाया गया है? तो निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे अफगानिस्तान को बनाए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, अफगानिस्तान होगा। अगला प्रश्न देखोगे कि निम्न में से किसे यहाँ पे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित की गई है? तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले की गई थी आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को। सॉरी, राधाकृष्ण होगा कि राजगोपालचारी? राजगोपालचारी न होगा सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, राजगोपालचारी होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि किस राष्ट्रीय दल की स्थापना 1980 में हुई थी? बताइएगा, किस राष्ट्रीय दल की स्थापना 1980 में होती है? तो याद रखना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न देखोगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो जीवन जीने के अधिकार किससे है, बताइए। तो अनुच्छेद 21 है। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 21 में ना जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है कि माउंट मैन की उपाधि किसे दी गई है? तो माउंटेन मैन की उपाधि जो है बच्चों, ये दी गई है आपके दशरथ मांझी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि दशरथ मांझी आपको पता होगा जो कि क्या है, पहाड़ को काट कर रास्ता बनाए, इसलिए इसको माउंट मैन की उपाधि से सम्मानित की गई है। आगे देखिए, प्रश्न है यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? बच्चों आप लोग लाइक जरूर कर लेना नए हो तो, ठीक है। एक बार क्लास को सब्सक्राइब भी क्लास को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाना, ताकि बच्चों क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन जरूर पहुंच पा सके। और आप लोग जो है ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और नए हो और पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे भी एसएमएस कर लेना। नंबर है आप लोग का 962 18 834, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग एसएमएस कर लेना और बोलना कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एसएमएस करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। चलिए, और बताएंगे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, ये पूछा है। नर्मदा नदी पर है ना। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? बताइए कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में हो जाएगा। ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखोगे कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब जो है ना आयोजित किया गया था? तो 1983 में। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पहले में किए हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी है। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो भारत तो बिल्कुल नहीं किए हैं। ऑप्शन सी होगा, भारत होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि क्यूबा संकट किस वर्ष जो है ना उत्पन्न हुआ था? बताइए आप सभी लोग कि क्यूबा संकट किस वर्ष जो उत्पन्न हुआ था? तो याद रखिएगा 1962 में क्यूबा संकट जो ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है?
तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम यहाँ पे शिखर सम्मेलन जो है ये बोडोलैंड में स्थापित है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब होता है? तो जर्मनी के एकीकरण की बात की जाए तो 1990 में होता है, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखोगे कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? तो ये कहे हुए कौन? तो आप लोग बता दोगे ग्रीन कहे हैं। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो शीत युद्ध के दौरान जो है जर्मनी का एकीकरण सन यहाँ पे 1990 में होता है, अक्टूबर में। अगला प्रश्न देखोगे, लास्ट प्रश्न रहेगा, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो ये कहे थे मुसोलिनी ने, ठीक है, मुसोलिनी कहे हुए थे कि शांति जो है ना ये क्या है, तो कायरो का ही सपना है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसा लगा है क्लास आप लोग कमेंट में बताना, और चाहते हो कि और भी आपको क्लास कराए तो एक बार कमेंट करके बता देना। अच्छा लगा हो क्लास तो आप लाइक कर लेना, नए जुड़े हो चैनल पे तो बच्चों आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।